हेलो स्टूडेंट्स एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हम ये आपका फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर में एक चैप्टर है रैकरिंग सीरीज, आवर्ती श्रेणियां। हम रैकरिंग सीरीज को सबसे पहले समझते हैं कि रैकरिंग सीरीज होती क्या है। तो हम एक अनंत श्रेणी ले लेते हैं और मान लिया कि उनकी टर्म्स u0, u1, u2, u3 सो एंड सो फोर्थ है। तो यदि इस सीरीज में किसी एक, ये इस तरीके से अनंत तक जा रही है, तो इसमें हम इसकी किसी एक टर्म को, मान लीजिए u4 को एक कांस्टेंट a u3 प्लस दूसरा कांस्टेंट u2 की फॉर्म में लिख सकें, यानी अगला पद हम पिछले दो पदों की फॉर्म में उनके कॉम्बिनेशन से लिख सकें, तो उसको हम रैकरिंग सीरीज कहते हैं। इसी तरीके से हम इसको un भी लिख सकते हैं। यहाँ a और b का मान कैसे निकालते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक हमने सीरीज ले ली 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 सो एंड सो फोर्थ। तो हम यहाँ देखते हैं कि 5x4 ये यहाँ पे टर्म हो गई, ये u0, ये u1, ये u2, ये u3, ये u4 सो एंड सो फोर्थ। इस तरीके से ये टर्म है। तो यहाँ पर हम 5x4 को लिख सकते हैं 2x इंटू 3x स्क्वायर 2x इंटू 4x क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देखो ये कितना हो गया, 8x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4 विच इज 5x4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x, ये एक नंबर हो गया जिससे हमने ux क्यूब माने u3 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक नंबर हो गया, और ये u2। तो यहाँ हमने 5x4 को इस फॉर्म में लिख लिया और 5x4 इज व्हाट, इट इज u4। तो हम यहाँ लिख रहे हैं u4 इक्वल्स टू 2x u3 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर u2। इसी तरीके से तो यहाँ अब हम इन सभी टर्म्स को इस साइड में लेके आ जाते हैं। u4 माइनस 2x u3 प्लस एक्स स्क्वायर u2 इक्वल्स टू 0। और तब हम इन तीनों टर्म्स को स्किप करते हुए ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां हमने क्या किया, जिस कोफिशिएंट को निकाला था उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कहलाता है स्केल ऑफ रिलेशन। स्केल ऑफ रिलेशन कहलाता है इस सीरीज के लिए, इस इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो यहां पर हम इसको समझने के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस p x माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ये लिखें। तो यहां पर हमारे पास p की, यहाँ जो ये p x क्यू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो जैसे ही हम p x के अंदर ये जो रिलेशन है, यहाँ पे हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करके जो हमारे पास u4 है, देखो इसमें हम x और x स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास u टू द पावर 4 लाने के लिए हमने u3 को x से मल्टीप्लाई किया है और u2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये 2i है, p की वैल्यू 2i है
और Q की वैल्यू -1 आई है। तो हम स्केल ऑफ रिलेशन के लिए या यहाँ इस स्केल से उसको यहाँ से कंपेयर करें तो P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर हम जो प्रीवियस टर्म है उसमें x की पावर सेम करने को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और u2 की जो x की पावर है उसको इससे करने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम स्केल ऑफ रिलेशन को इस तरीके से लिखते हैं और अब इसको जनरलाइज करें तो स्केल ऑफ रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं un इक्वल्स टू पी एक्स यू एन माइनस 1 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर यू एन माइनस 2। ठीक है, यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि P और Q की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो हम ये रेकरिंग सीरीज आवर्ती श्रेणी जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पहले तो ये समझ लिया हमने कि आवर्ती श्रेणी किसे कहते हैं। आवर्ती श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें एक निश्चित टर्म्स के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियसली टर्म्स की फॉर्म में लिखी जा सकती हो किन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करके। ये हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने इनसे ये लिखा। तो यहां हम देखते हैं कि यदि हम u3 को 2x से और u2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास u4 आ जाता है। इसी तरीके से हम इसी रिलेशन से इसमें u5 निकालते हैं। देखो अब हमारे पास u4 कितना था 5x, ये हमारे पास है 5x टू द पावर 4 है। तो नेक्स्ट टर्म हमें पता है 6x टू द पावर 5 होगी। हम यहाँ पे u5 निकालते हैं तो u5 बराबर हो जाएगा, u5 हमारे पास कितना हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से, तो 2x u4 माइनस एक्स स्क्वायर u3। समझ रहे हैं आप अब क्या कर रहे हैं कि 2x से हम इस टर्म को देखा ना हमने px un माइनस 1 को px से मल्टीप्लाई करना होता है और un माइनस 2 को qx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब हम देखें निकाल करके कि क्या यही टर्म आती है। हम यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू कितनी हो गई 2x इंटू u4 इज 5x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू u3 4x क्यूब। देखो सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं 10x टू द पावर 5 माइनस 4 yes 4x टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 6x टू द पावर 5 और यहां से भी 6x टू द पावर 5 ही हमारे पास आता है। ठीक है, तो यहां हम इसी से यदि हमें अब u6 निकालना है तो u6 निकालने के लिए 2x u5 माइनस एक्स स्क्वायर u4। तो रेकरिंग सीरीज में अगली टर्म निकालने के लिए हमें कंसीक्वेंटली जो पिछली दो टर्म्स होती हैं उनका पता होना बहुत जरूरी है। तो रेकरिंग सीरीज में हम इस तरीके से ही बढ़ सकते हैं आगे। और हम यहाँ देखते हैं कि इस वाली सीरीज के लिए जो स्केल ऑफ रिलेशन है वो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका मतलब भी हम समझ रहे। इसका मतलब है कि 1 तो जो टर्म हमें निकालनी है उसका कोफिशिएंट होगा 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं u5 को और माइनस q की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे -1 आ रही है और p की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो जो स्केल ऑफ रिलेशन है वो 1 माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर होता है। अब हम इसी एग्जाम्पल में स्केल ऑफ रिलेशन निकालने का तरीका सीखेंगे। तो स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम
लिखते किस तरीके से है इक्वेशन को, ये तो हमें समझ में आ गया कि स्केल ऑफ रिलेशन हमें निकालना है। तो लिखते किस तरीके से है, हम इसके अंदर इस तरीके से लिखेंगे 4 माइनस 3p 4 माइनस 3p माइनस 2q इज 0। और एक इक्वेशन में हम, क्योंकि हमें 3 टर्म चाहिए, तो हम इससे भी लिख सकते हैं और इससे भी लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे 5 माइनस 4p माइनस 3q इक्वल्स टू 0। ये हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए 4 माइनस 3p माइनस 2q इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 4p माइनस 3q इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई। इसमें हम एक p या q को किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12 माइनस 9p माइनस 6q इक्वल्स टू 0। और इसको 2 से किया 10 माइनस 8p माइनस 6q इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 माइनस p इक्वल्स टू 0, दैट इज p इक्वल्स टू 2। एंड व्हेन वैल्यू ऑफ p इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? यहां से हम निकाल देते हैं 2q इक्वल्स टू और 3p माइनस 4, p की वैल्यू 2 है, 6 माइनस 4 दैट इज 2 इक्वल्स टू q, 2q therefore q इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2q इक्वल्स माइनस 3p माइनस 2 माइनस 1। ओके, तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई 2 और q की वैल्यू कितनी आ गई -1। Therefore, scale of relation is SOR is 1 minus px minus of -1 x square, that is 1 minus 2x plus x square। ये हमने स्केल ऑफ रिलेशन भी फाइंड आउट किया था। तो ये स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमें दी गई सीरीज है, उस सीरीज की टर्म्स की हेल्प से ही हम p और q की वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे पास स्केल ऑफ रिलेशन आ गया। स्केल ऑफ रिलेशन आने के बाद टर्म लिखने के लिए अभी हमने देखा था हम कैसे लिखते हैं। अब हम इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए और उस एग्जाम्पल से और समझते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्केल ऑफ रिलेशन। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। इट इज 2 प्लस 5x प्लस 13x स्क्वायर प्लस 35x क्यूब। इसमें हमें स्केल ऑफ रिलेशन भी फाइंड आउट करना है और टर्म्स भी आगे की फाइंड आउट करनी है। इसको देखने के लिए हर सीरीज, यदि हम p और q की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाते हैं तो वो रेकरिंग सीरीज होगी। हम स्केल ऑफ रिलेशन लिखने के लिए इसको लिख लेते हैं 13 माइनस 5p माइनस 2q इक्वल्स टू 0 एंड 35 माइनस 13p माइनस 5q इक्वल्स टू 0। अगेन हमें p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट किया -5 प्लस p इक्वल्स टू 0, दैट इज p इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास p
पी की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2q इक्वल्स टू 30 माइनस 5 इंटू 5, दैट इज 13 में से गया 25, तो therefore q इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई है 5, तो रिलेशन हो गया 1 माइनस 5 px। स्केल ऑफ रिलेशन क्या है? 1 माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 5x, ये भी माइनस हो जाएगा ना, प्लस 6x स्क्वायर। दिस इज द स्केल ऑफ रिलेशन। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी, ये u0 है, ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है। नाउ u4 इज 5x u3 माइनस 6x स्क्वायर u2। स्केल ऑफ रिलेशन से हमने लिख लिया, इसको उधर ले गए तो 5x u3 माइनस 6x स्क्वायर u2, ये हो जाएगा 5x इंटू u3 इज 35x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर u2 38x स्क्वायर। इस तरीके से हम स्केल ऑफ रिलेशन निकालना बहुत आसान है। हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलती हैं, उनसे p और q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर हम इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि हमें स्केल ऑफ रिलेशन, जब हम p और q के लिए इक्वेशन बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। हमने p और q के लिए इक्वेशन बना ली, ये भी हम याद रख लेंगे कि स्केल ऑफ रिलेशन ये होता है, पर इससे टर्म्स कैसे निकालनी है वो हमें हमेशा याद रखना होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्योंकि x की पावर सिमेट्रिक, यदि कोई टर्म सिमेट्रिकली लिखी हुई है, मान लो यहाँ पे यही टर्म दी हुई होती, हमें यही इक्वेशन दी हुई होती 5x प्लस 35x स्क्वायर x क्यूब। यदि इस तरीके से कोई टर्म मिसिंग हो तो पहले हमें उसमें लिखना होगा 5x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 35x क्यूब प्लस एंड सो फोर्थ। यानी जो टर्म मिसिंग है उसकी जगह 0 होना चाहिए। यदि हमें सीरीज सिमेट्रिकल दी हुई हो तो एक जो टर्म्स है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो हमें सीरीज को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और यदि ऐसी कोई सीरीज है भी, मान लीजिए हमें यही दी हुई है 0 प्लस 35x स्क्वायर, तो स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे 35 माइनस 0p माइनस 5q इक्वल्स टू 0 एंड 0 माइनस 5p माइनस 2q इक्वल्स टू 0। यहाँ हमें 0 लिखना होगा। और आप देखते हैं कि यदि हम ये सोचते हैं कि किसी भी टर्म में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यदि हम हटा देते हैं तो हमारा जो स्केल ऑफ रिलेशन है वो इस सीरीज के लिए सही नहीं आएगा। तो जरूरी होता है कि जहाँ पे 0 पर उसको स्किप ना करें, उसको भी, उस टर्म को भी हमें मेंशन करना होगा। आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कल हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।